नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो CHO की BPCHL का जो कोर्स का एग्जामिनेशन डेट है जो कि अप्रॉक्स 20 फरवरी 2022 है, तो काफ़ी ही नज़दीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन करें। आज हम फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ के पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे। लगभग 30 क्वेश्चन होंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और सभी क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन 1 है, स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ कैन बी एक्सप्रेस एज। स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ के बारे में पूछा है। ऑप्शन 1 बेटर हेल्थ टू माइल्ड सिकनेस, ऑप्शन बी पॉजिटिव हेल्थ टू डेथ, ऑप्शन सी फ्री फ्रॉम सिकनेस टू मॉडरेट सिकनेस, ऑप्शन डी है ऑप्टिमम हेल्थ टू सीवियर सिकनेस। तो स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ का जो राइट आंसर है वो है पॉजिटिव हेल्थ टू डेथ। पॉजिटिव हेल्थ टू डेथ, स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मेजर टू बी अंडर प्राइमरी हेल्थ ऑफ प्रिवेंशन केयर। जो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है उसके अंदर में क्या आता है? ऑप्शन 1 हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी अर्ली डायग्नोसिस एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट, ऑप्शन डी है रिड्यूज इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी लिमिटेशन। जो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर क्या आता है? तो राइट आंसर है हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इज अंडर प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बोर कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड विद द पर्पज ऑफ टू। बोर कमेटी का पर्पज क्या है? ऑप्शन ए एलोकेट बजट फॉर हेल्थ फैसिलिटी के लिए बजट प्रोवाइड करवाना, ऑप्शन बी प्लान कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइज मेडिकल प्रैक्टिसेस, ऑप्शन डी सर्वे द एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। सर्वे द एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के पिंपल्स लाइक रेसेस इन द स्किन फोल्ड विथ सीवियर इचिंग अकर्स इन। स्किन फोल्ड के अंदर पिंपल लाइक रेसेस देखने को मिलते हैं तथा इचिंग भी देखने को मिलती है। कौन सी डिजीज़ के अंदर? ऑप्शन 1 है पेडिकुलोसिस, ऑप्शन बी है चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी है मीजल्स, ऑप्शन डी है स्केबीज। ऑप्शन 1 है पेडिकुलोसिस, ऑप्शन बी है चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी है मेलेज, ऑप्शन डी है स्केबीज। स्किन फोल्ड के अंदर पिंपल्स लाइक रेसेस देखने को मिलते हैं स्केबीज के अंदर। तो राइट आंसर है स्केबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ इंक्लूड्स ऑल। ऑक्यूपेशनल हेल्थ के अंदर इंक्लूड्स होते हैं एक्सेप्ट एक के सिवाय। इनमें से रॉन्ग आंसर कौन सा है जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ के अंदर इंक्लूड नहीं होता है? ऑप्शन ए है जॉब सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन बी है कैरियर एम्बिशन, ऑप्शन सी है फिजिकल हेल्थ, ऑप्शन 4 है पर्सनल परफॉर्मेंस। जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ के अंदर इंक्लूड नहीं होता है वो राइट चूज करना है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। कैरियर एम्बिशन को अपन ऑक्यूपेशनल हेल्थ के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया। मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया आप सभी को पता होगा। ऑप्शन 1 है ब्रेस्ट, ऑप्शन बी है ओरल कैंसर, ऑप्शन सी स्किन कैंसर, ऑप्शन डी एक्जेली कैंसर। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोनेंट ऑफ कल्चरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स। कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर कौन सा कंपोनेंट इंक्लूड होता है? पर्सनैलिटी, ऑप्शन बी एटीट्यूड, ऑप्शन सी कस्टम एंड ट्रेडिशन, ऑप्शन डी एथिक्स।
जो कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर आता है कस्टम एंड ट्रेडिशन, जो कि इंक्लूड होता है, जो सही राइट आंसर है ऑप्शन सी कस्टम एंड ट्रेडिशन, जो कि इंक्लूड होता है कल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जर्म थ्योरी वाज डिस्कवर्ड एज ए कॉज ऑफ ह्यूमन डिजीज इन 19th सेंचुरी। जो 19th सेंचुरी में अंदर जर्म थ्योरी दी गई थी वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी? ऑप्शन 1 है रॉबर्ट कोच एंड जॉन सिनो, ऑप्शन बी है लुइस पास्चर एंड केनेथ रॉथमैन के द्वारा, ऑप्शन सी है रॉबर्ट कोच एंड लुइस पास्चर के द्वारा, ऑप्शन डी है जॉन सिनो एंड लुइस पास्चर के द्वारा। तो जो जर्म थ्योरी 19th सेंचुरी के अंदर डिस्कवर की गई थी वो की गई थी रॉबर्ट कोच एंड लुइस पास्चर के द्वारा, रॉबर्ट कोच एंड लुइस पास्चर के द्वारा डिस्कवर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 9, द लिविंग बीइंग सच एज ह्यूमन और एनिमल विच हार्बियस द डिजीज। लिविंग बीइंग जो कि जैसे कि ह्यूमन और एनिमल्स हैं जो कि हार्बियस डिजीज होती हैं, जो कहलाता है एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट एंड सोशल कल्चरल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, होस्ट इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, थ्योरी ऑफ वेव ऑफ कोजिशन ऑफ डिजीज मोस्टली एक्सप्लेन अबाउट ऑकुरेंस ऑफ। जो वेव ऑफ कोजिशन थ्योरी है वो किसको एक्सप्लेन करती है? ऑप्शन 1 कम्युनिकेबल डिजीज़ को, ऑप्शन बी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ को, ऑप्शन सी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को, ऑप्शन डी है वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ को एक्सप्लेन करती है। तो जो इसका जो राइट आंसर है कम्युनिकेबल डिजीज़ को एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ऑल द फॉलोइंग अकर्स इन प्री पैथोजेनेसिस फेज एक्सेप्ट। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि प्री पैथोजेनेसिस के अंदर नहीं आता है? ऑप्शन ए है एजेंट हैज़ एंटर होस्ट, होस्ट के अंदर एंटर हुआ है, ऑप्शन बी एजेंट हैज़ नॉट एंटर्ड होस्ट, होस्ट के अंदर एजेंट एंटर नहीं हुआ है, ऑप्शन सी है पीरियड बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज इन होस्ट, ऑप्शन डी एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर इट इंटरेक्शन विथ होस्ट। प्री पैथोजेनेसिस के अंदर कौन सा नहीं होता है? एक्सेप्ट देखना है। तो जो इसका जो राइट आंसर है एंटर हैज होस्ट, जो एजेंट है वो एंटर होस्ट के अंदर होता है, वो पैथोजेनेसिस के अंदर आता है, ना कि प्री पैथोजेनेसिस के अंदर। सो राइट आंसर है ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है अर्ली डायग्नोसिस एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट आर स्पेसिफिक इंटरवेंशन अंडरटेकन एट। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कौन सी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है? ऑप्शन 1 है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ऑप्शन बी है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ऑप्शन डी है प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ऑप्शन डी है टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो जो इसका राइट आंसर होगा अर्ली डायग्नोसिस एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट, जो कि आता है सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, लॉस और डैमेज ऑफ बॉडी पार्ट कॉन्सिक्वेट टू ए डिजीज इज नॉन एज। लॉस और डैमेज ऑफ ए बॉडी पार्ट कॉन्सिक्वेट टू ए डिजीज इज नॉन एज क्या कहलाएगा? ऑप्शन 1 डिजीज, ऑप्शन बी डिसेबिलिटी, ऑप्शन सी हैंडीकैप, ऑप्शन 4 इज इम्पेयरमेंट। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो होगा इम्पेयरमेंट, क्योंकि जो डिजीज़ के कारण जो लॉस और डैमेज पार्ट होता है उसको अपन इम्पेयरमेंट कहते हैं। डिसेबिलिटी होता है जो कि लॉस ऑफ फंक्शंस के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, रिस्टोरेशन ऑफ एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन इज ए टाइप ऑफ।
जो अपन एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रिस्टोर करते हैं वो कौन सा रिहेबिलिटेशन के अंदर आता है? ऑप्शन 1 वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, ऑप्शन बी मेडिकल रिहेबिलिटेशन, ऑप्शन सी सोशल रिहेबिलिटेशन, ऑप्शन डी इमोशनल रिहेबिलिटेशन। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा मेडिकल रिहेबिलिटेशन। मेडिकल रिहेबिलिटेशन के अंदर अपन एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रीस्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, ऑल आर जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CHO। जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो देखना है, एक्सेप्ट जो कि इसमें नहीं है, जो CHO की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑप्शन ए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सेंटर का, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायोमेडिकल बेस्ट स्पेशल गाइडलाइंस का, और ऑप्शन डी है ओवरऑल सुपरविजन ऑफ PSC। जो इसमें से CHO का कार्य नहीं है वो है ऑप्शन डी सुपरविजन ऑफ PSC। PSC का किसी भी प्रकार का सुपरविजन नहीं करता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, ऑल एक्टिविटीज़ आर कैरीड आउट अंडर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर कौन सा नहीं आता है, एक्सेप्ट पूछा है इसमें से। ऑप्शन 1 है पैसिव सर्विलेंस करना, ऑप्शन बी है एक्टिव सर्विलेंस करना, ऑप्शन सी है कलेक्शन ऑफ ब्लड सीमर कलेक्ट करना, ऑप्शन डी है प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर जो नहीं आता है पैसिव सर्विलेंस अपन नहीं करते हैं, एक्टिव सर्विलेंस करते हैं, ना कि एक्टिव सर्विलेंस। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ऑल आर द रोल्स ऑफ हेल्थ वर्कर फीमेल रिलेटेड टू इम्यूनाइजेशन। जो फीमेल हेल्थ वर्कर है उसका रोल क्या है रिलेटेड टू इम्यूनाइजेशन, एक्सेप्ट पूछा जो कि नहीं है। ऑप्शन 1 है TT फॉर प्रेग्नेंट वुमेन को TT प्रोवाइड करना, ऑप्शन बी है ट्रीट कॉम्प्लिकेशन, जो कॉम्प्लिकेशन है उसको ट्रीट करना, ऑप्शन सी है इम्यूनाइज अंडर बिलो 5 ईयर्स के जो बिलो बच्चे हैं उनको इम्यूनाइज करना, ऑप्शन डी है मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ इम्यूनाइजेशन का रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो इसका जो राइट आंसर है जो कि फीमेल हेल्थ वर्कर का नहीं है, नेक्स्ट जो कि है राइट आंसर है ट्रीट कॉम्प्लिकेशन को कभी भी ट्रीट नहीं करती है फीमेल हेल्थ वर्कर। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल इंस्टीट्यूशन एंड रिसोर्सेज टू डिलीवर हेल्थ केयर सर्विस टू टारगेट पॉपुलेशन। Organization of people, institution and resources to deliver healthcare service to target population is called healthcare delivery system. ऑप्शन बी है कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम, ऑप्शन सी है हेल्थ प्लानिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है हेल्थ इकोनॉमिक डिलीवरी सिस्टम। जो ऊपर दी गई डेफिनेशन है वो किसकी है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की है या कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम की है या हेल्थ प्लानिंग सिस्टम की है या हेल्थ इकोनॉमिक डिलीवरी सिस्टम की है। तो जो ऊपर दी गई डेफिनेशन है वो है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की डेफिनेशन है। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सेटिंग गोल हेल्थ प्लानिंग एक्सेप्ट। जब भी हेल्थ प्लानिंग कर रहे हैं उनमें से अपन माइंड में गोल सेटिंग रखते हैं, इसमें एक्सेप्ट पूछा है कौन सी प्रायोरिटी अपन नहीं रखेंगे। ऑप्शन 1 है प्रायोरिटीज़ माइंड में रखेंगे, रियलिस्टिक माइंड में रखेंगे, ऑप्शन सी बिहेवियरल माइंड में रखेंगे, ऑप्शन डी है फिजिबल माइंड में रखेंगे। सो इनमें से है राइट आंसर सी, बिहेवियरल जो कि अपन माइंड में नहीं रखेंगे गोल सेटिंग के अंदर। ये 3 पॉइंट हैं प्रायोरिटी, रियलिस्टिक एंड फिजिबल, ये अपन माइंड के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पॉपुलेशन कवर्ड बाय सब सेंटर इन हिली ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरिया। बैकवर्ड एरिया के अंदर सब सेंटर की पॉपुलेशन कितनी होती है?
ऑप्शन ए है 5,000, ऑप्शन बी है 3,000, ऑप्शन सी है 4,000, ऑप्शन डी है 2,000। तो आप सभी को पता होगा इसका तो आंसर। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी 3,000 विलेज एरिया के अंदर होता है तथा प्लेन एरिया के अंदर 5,000 होती है सब सेंटर की पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, फुल फॉर्म ऑफ AEFI। AEFI की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन 1 है एक्यूट एलिमिनेशन ऑफ फीवर इन्फेक्शन, ऑप्शन बी है एडवर्स इवेंट ऑफ फॉलो अप इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन सी है एडवर्स इवेंट ऑफ फीवर इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन डी है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। जो फुल फॉर्म है AEFI की वो है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ऑल द एक्टिविटी आर कैरीड आउट अंडर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम एक्सेप्ट। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर क्या नहीं आता है? ऑप्शन 1 है प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम टू हाई रिस्क ग्रुप्स, हाई रिस्क ग्रुप्स को कंडोम प्रोवाइड करना, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट करना, ऑप्शन सी है हेल्प पेशेंट रिसीविंग ART जो पेशेंट रिसीव कर रहा है उसको हेल्प करना, एंड प्रेजेंट पेरेंट्स टू चाइल्ड ट्रांसमिशन और पेरेंट्स को एजुकेट करना चाइल्ड ट्रांसमिशन के लिए। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या नहीं आता है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर, सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 23, हेल्थ फैसिलिटी मेंटेन बाय स्टेट गवर्नमेंट हैविंग 30 बेडेड विद OT। 30 बेडेड और विद OT के साथ जो भी हेल्थ स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है हेल्थ फैसिलिटी वो क्या है? CHC, ऑप्शन बी है PSC, ऑप्शन सी है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ऑप्शन 4 है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जो 30 बेडेड हॉस्पिटल है वो क्या होता है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। CHC के अंदर 30 बेडेड हॉस्पिटल होता है जो कि CHC होती है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इंक्लूड्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर हेल्थ सर्विसेज होती हैं एक्सेप्ट पूछा है। ऑप्शन ए है सब डिवीज़न, ऑप्शन बी है तहसील, ऑप्शन सी है हेल्थ डायरेक्टिव, ऑप्शन डी है कम्युनिटी हेल्थ ब्लॉक्स, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ में नहीं आता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हेल्थ डायरेक्टरेट नहीं आता डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट इज वाटर, ऑप्शन बी ऑक्यूपेशन, ऑप्शन सी रेडिएशन, ऑप्शन डी एटीट्यूड। सो ऑप्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सोशल एनवायरनमेंट का वो है एटीट्यूड इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ऑल द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन फिजिकल एनवायरनमेंट एक्सेप्ट। फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर कौन सा ऑप्शन इंक्लूड नहीं होता है? ऑप्शन 1 एयर एंड सॉइल, ऑप्शन बी हाउसिंग एंड रेडिएशन, ऑप्शन सी रोडेंट्स एंड इंसेक्ट, ऑप्शन 4 नॉइस एंड वाइब्रेशन। फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर कौन सा ऑप्शन इंक्लूड नहीं होता है एक्सेप्ट पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रोड्स एंड इंसेक्ट्स, जो कि फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, पेन इन पॉइंट्स 27, पेन इन जॉइंट्स मसल्स बिहाइंड आइज आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। पेन इन जॉइंट्स के अंदर मसल्स एंड बिहाइंड आइज आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेंगू फीवर। ऑप्शन बी मेनिंजाइटिस, ऑप्शन सी एंसेफ्लाइटिस, ऑप्शन 4 अर्थराइटिस। जो डेंगू फीवर है उसके अंदर जॉइंट्स के अंदर पेन होता है, मसल्स के अंदर होता है और बिहाइंड आइज के अंदर पेन होता है, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन ए डेंगू फीवर इज ए राइट आंसर। डेंगू फीवर इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ऑल द फॉलोइंग आर डिसएडवांटेज ऑफ पुअर हाउसिंग एक्सेप्ट। डिसएडवांटेज ऑफ पुअर हाउसिंग का जो ऑप्शन है एक्सेप्ट पूछा है, जो कि नहीं है। ऑप्शन इन ए है इंडोर एयर पोल्यूशन, ऑप्शन बी लाइट हाउसिंग, ऑप्शन सी ओवर क्राउडिंग, ऑप्शन डी है हेल्दी विलेज। जो कि हेल्दी विलेज है वो
डिसएडवांटेज नहीं है, तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ओवर क्राउडिंग कॉजेज ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन 1 लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, ऑप्शन बी इन्फेक्शन डिजीजेज, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ऑप्शन डी स्किन डिजीजेज। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, एक्सेप्ट पूछा है इसलिए ऑप्शन 1 इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द बेल एंड सोर्स ऑफ contaminants should be ऑप्शन 1 10 मीटर्स, ऑप्शन बी 15 मीटर्स और मोर, ऑप्शन सी 5 मीटर्स, ऑप्शन डी 12 मीटर्स। जो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 15 मीटर्स और मोर होनी चाहिए मिनिमम डिस्टेंस। 50 मीटर और मोर होनी चाहिए मिनिमम डिस्टेंस। जो 2D के 30 क्वेश्चन हैं वो सॉल्व किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे आपके साथ। तो वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।